नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर सुरजीत 47। दोस्तों, 2026 की राजनीति धीरे धीरे नए चरण में प्रवेश कर रही है। इस दौर में जिन नेताओं की चर्चा तेज हुई है उनमें चंद्रशेखर आजाद का नाम प्रमुख से सामने आता है। उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर लगातार बहस होती रही है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी पार्टी और संगठन को जमीनी स्तर पर विचार देने की कोशिश की है। खासकर युवाओं, छात्रों और वंचित वर्गों के बीच उनकी सक्रियता बढ़ी है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का मुख्य आधार सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और संवैधानिक अधिकारों की बात करना रहा है। वे अक्सर अपने भाषणों में संविधान की प्रस्तावना और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का उल्लेख करते हैं। यही वजह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं में उनकी एक अलग पहचान बनी है। तो दोस्तों, अगर आप चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हैं, अगर आपको यह जानकारी भी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर 2026 के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे या किसी बड़े संगठन गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। भारतीय राजनीति में गठबंधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बिना मजबूती संगठन और व्यापक समर्थन के चुनावी सफलता पाना कठिन होता है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 में अगर कोई बड़ा मोर्चा बनता है तो उसमें उनकी भागीदारी चर्चा का विषय बन सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि उनकी डिजिटल और सोशल मीडिया पर प्रभाव बढ़ता है। आज की राजनीति सिर्फ रैलियों तथा सीमित नहीं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहना भी जरूरी होता है। उनकी टीम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिखाई देती है, जिससे युवाओं तक सीधा संवाद बनता है। 2026 की रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। अब संगठन की बात करें तो किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसका बूथ स्तर तक का नेटवर्क होता है। अगर 2026 में वे अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो गांव-गांव और शहर-शहर संगठन खड़ा करना जरूरी होगा। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, स्थानीय मुद्दों को उठाना और जनता से लगातार संपर्क बनाए रखना, यह सब चुनावी सफलता की बुनियाद बनता है। चंद्रशेखर आज के इस समय में ऐसा बहुत ज्यादा ही अत्यधिक ही कार्य कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति में भी बड़ा एक फैक्टर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति समीकरण काफी प्रभाव डालते हैं। ऐसे में अगर वे सामाजिक न्याय और समान अधिकार की बात करें तो मजबूत तरीके से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक स्थायी वोट आधार मिल सकता है। लेकिन केवल एक वर्ग पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाना होगा। अब बात करते हैं चुनौतियों की। राजनीति में इन नई पार्टी या उभरते नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है संसाधनों की कमी और बड़े दलों के मुकाबला। बड़े दलों में पास संगठन, पैसा और अनुभव अधिक होता है। ऐसे में 2026 में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं होगा। इससे अलावा मतदाताओं का भरोसा जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। जनता सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ठोस काम देखना चाहती है। अगर वे स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, कानून व्यवस्था पर लगातार आवाज उठाते हैं और जमीन पर काम करते हैं तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ सकती है। राजनीतिक भविष्य की बात करें तो 2026 उनके लिए निर्णायक साल हो सकता है। अगर वे मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका बढ़ सकती है। अगर परिणाम उम्मीद से कम रहे तो उन्हें संगठन और राजनीति पर फिर से काम करना होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है युवाओं की राजनीति। भारत की बड़ी आबादी युवा है। जो नेता युवाओं को अपने साथ जोड़ लेता है उसका प्रभाव बढ़ता है। इसलिए शिक्षा, रोजगार और डिजिटल अवसरों पर फोकस 2026 की रणनीति में मुख्य भूमिका निभा सकता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि 2026 का राजनीतिक परिदृश्य कई नई समीकरण लेकर आ सकता है। चंद्रशेखर आजाद की भूमिका इस बात पर निर्भर करेगी कि वे किस तरह अपनी रणनीति बनाते हैं, किस तरह जनता से जुड़ते हैं और किस तरह गठबंधन की राजनीति को संभालते हैं। राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं, लेकिन सफलता के लिए संगठन, रणनीति और भरोसा, ये तीनों अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको ऐसी ही सटीक और गहराई वाली राजनीतिक जानकारी संसद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगी भरोसेमंद, साफ और दमदार विश्लेषण वाली खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका समर्थन ही और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है।